मैं आपको बताऊं, ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं इस हद तक आपको अनहेल्दी कर देते हैं. देयर इज अ वेरी फेमस मॉडल, उसके साथ आई वाज एक्चुअली डूइंग अ शो फॉर माय यूट्यूब चैनल, और मैंने पता नहीं क्यों रोक दिया, बट मैं उससे यही बात सवाल पूछ रही थी, बिकॉज व्हेन आई वाज मॉडलिंग मुझे भी बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें सुनने में आती थी कि ये करा लो वो करा लो. तो मैंने पूछा कि भाई अब क्या चेंज आया है, बिकॉज इंक्लूसिविटी कलर को लेके बहुत नजर आती है मुझे, बट वेट को लेकर अभी भी इनके इश्यूज हैं. सो शी गेव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हर यू नो लाइफ के वो एक समर वेकेशंस पे कहीं बाहर गई, एंड शी इज अ स्टिक थिन पर्सन. मॉडल्स आर जनरली वेरी वेरी स्किनी एंड नेचुरली सो, ठीक है. सो वो गई है, उसने थोड़े से वेट पुट ऑन किया है, और कितना 5 पाउंड 6 पाउंड ज़्यादा 2 kg ज़्यादा से ज़्यादा, और वो इतनी लंबी है कि उस पर पता भी नहीं चलता. कहती जब मैं वापस आई हूँ, एवरीवन फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट टू द डिज़ाइनर टू द फोटोग्राफर, एवरीवन टोल्ड हर कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम कितनी मोटी हो गई हो, कि टू द पॉइंट वेयर शी स्टार्टेड कम्प्लीटली नॉट ईटिंग. वो सिर्फ पानी पीती थी और कॉफ़ी पीती थी, और कहती है एक दिन मैं शूट पे बैठी हूँ एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड एंड शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. और जब वो हॉस्पिटलाइज हुई है तो डॉक्टर ने बोला है बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यू डिहाइड्रेटेड एंड गॉड नोज क्या चीज़ है, यू कुड हैव डाइड. So this was to a point of being unhealthy. So जब ये presentation बहुत अच्छी चीज़ है, we are all looking really nice over here, ठीक है. वो खाना जो सोबिया बनाती है उसको खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करती है, आप प्रेजेंटेबल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो, फाइन इनफ. बट जब वो बॉर्डरिंग ऑन अनहेल्दी हो जाता है ना, दैट्स वेयर यू नो दैट दिस हैज टू स्टॉप. और मेरे शौहर को एक दूसरे होस्ट ही हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरे सामने मेरे शौहर को बॉडी शेम किया था क्योंकि उनका वजन चढ़ जाता है, मीठे के ज़्यादा शौकीन है. और वो बोले अच्छा ठीक है आपने एक दफ़ा बोल दिया, 2 दफ़ा बोल दिया, आप बार बार उस चीज़ पे बात कर रहे हैं, मुझे जाले इतना गुस्सा आ रहा था. एंड हमने कि लड़के भी एक दूसरे को अब इतना ज़्यादा बॉडी शेम करते हैं और आराम से. हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक यू नो एक वक्त था जब आप यंग होते हैं एंड यू वांट टू एंटर एंड यू वांट टू बी लाइक द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि आपको लोग तारीफ करें, कॉम्प्लीमेंट करें कि यार सब लड़कियों में आप सबसे प्यारी लग रही हैं. लेकिन अगर आप एक फ़ाल यू नो जहन की मालिक हैं और आप अपने 20s मिड 20s 30s में आ चुकी हैं, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ दैट इज़ इवन योर एस्पिरेशन देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. Yes. Why I say that? Because देखें एक वक्त था चले ब्यूटी से फिर आप मूव होके होते हैं आई वॉन्ट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, कि मैं सबसे अक्लमंद होना चाहिए. और व्हेन आई वाज डूइंग जर्नलिज्म, मंशा इसमें बहुत होता था. इलेक्शन ट्रांसमिशन में वहाँ जब सारे आप सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट के साथ बैठे होते थे, अंदर ही अंदर आपको एहसास हो रहा होता कि आपका मुताला कितना कम है, आपकी कितनी कम नॉलेज है, एंड दे नो सो मच, एंड दे 1971 से लेके जो इलेक्शंस में हुआ है वो सब बता रहे होते थे. सो यू वांटेड टू बी द स्मार्टेस्ट. बट नाउ आई थिंक द स्टेज आई एम इन, Mansha, I want to enter a room and if I have an aspiration, मेरा दिल चाहता है I want to be the kindest person in the room. क्या That's amazing. बात कही आपने. So I think for me beauty is when you have a kind soul. आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने अक्लमंद हो, if the way you're treating people is not making them feel good, कोई फायदा नहीं है. That's what I think. बिल्कुल, खूबसूरती उसी में होती है कि आपने दूसरे इंसान को किस तरह आपने ट्रीट किया है. Exactly. क्या आपका इंप्रेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं यही जो वाकया अभी मैंने बताया उसके बाद मैं उस शख्स को काफ़ी एडमायर करती थी इन द सेंस कि मैंने उनको जो भी देखा था, और उसके बाद मेरा ओपिनियन बड़ा चेंज बदल उसको लेके, मेरा बदल गया. वो मेरे शौहर तो हंस रहे थे, मैंने कहा यार ये मतलब आप, मैंने आपकी खूबसूरती का अचार नहीं डालना. आप खूबसूरत लग रही हैं वो आपका मसला, आप खूबसूरत लग रहे हैं वो आपका यू नो इट्स अ गुड थिंग. बट जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो मैं लेके जाऊंगी. दैट्स गोइंग टू बी माय टेक अवे फ्रॉम यू, नॉट योर ब्यूटी. एंड आई थिंक women especially need to come out of that. हम अक्सर देखते हैं यार, there's so many beautiful women, Hollywood stars, Bollywood stars, who we feel कि यार ये इतने खूबसूरत हैं कि they need to be, you know, almost अगर if somebody has them as a partner, we'll probably worship them. Yes. And you find out that they are Partners in cheated toxic relationships. Yes. They get cheated on, which basically tells you कि सिर्फ खूबसूरती नहीं. मुझे एक मैथ्यू अस्सी की बहुत अच्छी बात लगती है कि देखिए each one of us, there'll always be someone younger, thinner, prettier, better skin, better hair than you. But you have to focus on the fact कि आप combination हैं. जैसे अभी आपने बात की ना कि हो सकता है सिद्रा for some people may be beautiful, but then I also have a quality that I have an interest in politics or I speak really well. So that's a 3
characteristic combination that I have Yes, made, and that which is will the make me USP. unique. Which is your So, for USP. example, Jale is beautiful to look at, but at the same time, between the three of us, you're the only one who can carry a tune and you can sing. हाँ, So माशाल्लाह। you have a unique talent. Yeah. तो वो combination आपको irreplaceable बनाता है, not your That's looks. amazing. That is. Thank you so much, Sidra, for joining us. We have someone else जो लाहौर से हमें join in कर रहे हैं. लाहौर से let's go and take वकार कुरैशी हमें with join us. कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप ठीक है, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल माशाल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त लाहौर के फैसल टाउन के एरिया में मौजूद हूँ। रमज़ान जैसे ही आता है तो हर एक की ये कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट ली जाएं, और आज उस दस्तरखान पर मौजूद हूँ जहाँ तकरीबन 2 दहाइयों से खुले दिल से खाने का इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ादारों की एक कसीर तादाद इस जगह का रुख करती है। यहाँ जो दस्तरखान लगाते हैं वो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी गपशप इनसे लगाते हैं। इमरान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बनाएं कि आज का मेन्यू क्या है, मेन्यू पे बाद में आएंगे। ये बताएं कि कब से ख्याल आया और कैसे ख्याल आया कि लोगों की इफ्तारी करवाई जाए? सर, इसके अंदर एक सिंपल सी वो है कि मतलब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मुसलमान तो सब बराबर हैं। अब हमारे अंदर जो एहसास है तालीम के अंदर या बाकी शोबों के अंदर, उसकी रीज़न ही यही है कि हमने तबकाती निज़ाम क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ खाने के अंदर एक अमीर, एक स्वीपर और एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, वो सब एक ही जगह बैठते हैं। मतलब उनको एक ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसमें मतलब ये नहीं है कि अबूजर शाह साहब लाहौर चैम्बर के सदर आए हैं तो हम उनको कुछ स्पेशल वो ट्रीट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेन्यू है बड़ा दिलचस्प है, खुशबू आ रही है। ये जरा ओपन कीजिएगा, दिखाइएगा जी। जल्दी से दिखा दें। बिरयानी है बहुत जबरदस्त। वाह वाह. थोड़ा सा कैमरामैन आगे ने आइए सिर्फ प्लीज। चावल पे फोकस किया, बिरयानी जो बिरयानी है, नहीं ये नजर आई इसकी हमें. खुशबू है। थैंक यू वकार. बाग आके दिखाइएगा। थैंक यू सो मच. कल कैमरामैन को कहेंगे बिरयानी भी दिखाएं. हाँ, ठीक है, हम और देखना सही से चाहते हैं. दिखाएं। हाँ. पुलाव होगा. हाँ वैसे जी, ये भी हो सकता थैंक है। यू फॉर बहुत पॉइंटिंग इट आउट. थैंक यू सो मच सिद्रा।